शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको पूरा इतिहास पता होगा। ये जो बावरी थी वो स्माइल जोगी के वरदान से पैदा हुए थे, फिर वो नागे गुरु को अपना गुरु क्यों बताते हैं? मतलब जो भी इनका इतिहास है, जो भी उनकी बातें हैं, वो एक अलग जगह पे है। पैदा होने से स्माइल जोगी का कोई कनेक्शन नहीं है। स्माइल जोगी का तोड़ मरोड़ के स्पष्टीकरण दे दिया कि फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्माइल जोगी को उनका जन्मदाता या दिखाया गया कि ये बात झूठ फैलाई जा रही है। देखो कि पांचों बावरियों में से सबसे बड़ा बावरी कौन है? सुना भी है और मैं मुरथल गया भी हूँ। मुरथल में बाबा हरि सिंह बावरी को बड़ा बताया गया है, और आप अभी खुद कह रहे थे कि हरि सिंह बावरी तीसरे नंबर पर जन्मे हैं। तो राम राम जी सभी दर्शकों को, मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई, आपका फिर से स्वागत करता हूँ भगतावल की दुनिया चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से राहुल भगत जी महाराज। भगत जी महाराज राम 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 जी। तो आज हम इनके साथ कुछ ऐसे गहरे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जिन टॉपिक पर सालों से विद्वानों के बीच बहस छिड़ती आई है, और वो टॉपिक है बावरियों का टॉपिक। तो भगत जी महाराज, आज मेरे आपसे सवाल तो रहेंगे, पर वो एक सवाल के रूप में मैं एक इतिहास आपसे खुद भी जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को भी वो आपके ज़रिए बताने की कोशिश चाहूँगा। तो भगत जी महाराज, सबसे पहले तो आप बावरियों के बारे में हमें बताएं कि बावरी कहाँ से आए थे, वो कौन थे? बावरियों का जो इतिहास है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत पहुँचा हुआ है, और शायद मैं ये कहूँगा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको पूरा इतिहास पता होगा। बाकी जो है दंत कथाएँ हैं, हाँ, बाकी मुझे जितना पता है और जितना भी मैंने अपने छोटे बड़ों से सीखा है वो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपको भी बताऊंगा। कि मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जो बावरी थी वो स्माइल जोगी के वरदान से पैदा हुए थे। मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है, ऐसा सुना है, और शायद दर्शकों ने भी फिल्मों में देखा होगा कि बावरियों की बहुत सारी फिल्में मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है, कि वो स्माइल जोगी के वरदान से पैदा हुए। फिर वो नागे गुरु को अपना गुरु क्यों बताते हैं? देखो पारस, इधर कहने की बात तो ये आएगी कि भाई बहुत से लोग हैं जो कि फिल्मों में देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो सीखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेंगे। पर फिल्मों में क्या है, फिल्मों में दंत कथाएं बताई गई हैं। मेरी नॉलेज में तो स्माइल जोगी के वरदान से वो पैदा ही नहीं हुए। स्माइल जोगी का कहीं भी हाथ नहीं है। तो फिर भगत जी महाराज, फिर ये किसके आशीर्वाद से पैदा हुए? पारस, ये पैदा हुए हैं गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से। स्माइल जोगी का जो हिसाब है, जो बात है, वो एक अपनी जगह है। स्माइल जोगी ऐसा नहीं है कि इनके साथ जुड़े हुए नहीं है, पांचों बावरियों के साथ जुड़े हुए हैं, पर उनका एक अलग हिसाब है, एक अलग जगह पे है उनका। मतलब जो भी इनका इतिहास है, जो भी उनकी बातें हैं, वो एक अलग जगह पे है। पैदा होने से स्माइल जोगी का कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे गुरु गोरखनाथ का नाम है, और गुरु गोरखनाथ का नाम आज कोई भी नहीं जानता है कि भाई गुरु गोरखनाथ को, मतलब ये कैसे गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हो गई। इतना बताया, इतना दिखाया दुनिया में कि भाई स्माइल जोगी के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। मैं आप सब लोगों से ही एक बात पूछूंगा कि आपने बावरी भक्तों के शीश खेलते हुए देखे होंगे। ये नागे गुरु को अपना गुरु बताते हैं, जयकारा भी देते हैं। ये स्माइल जोगी को अपना गुरु बताते हैं, जयकारा भी देते हैं। ये गुरु गोरखनाथ को भी अपना गुरु बताते हैं और जयकारा देते हैं। अब जैसे कि पारस, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, नागे गुरु का स्पष्टीकरण दे दिया कि नागे इनके गुरु कैसे बने। स्माइल जोगी का तोड़ मरोड़ के स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई स्माइल जोगी इनके गुरु कैसे बने। पर गुरु गोरखनाथ का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है, और फिर भी ये गुरु गोरखनाथ को गुरु मानते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो नो नाथ है, तो ये नो के नो नाथों का जयकारा क्यों नहीं देते? तो फिर यहाँ एक बात तो ये भी है कि फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्माइल जोगी को उनका जन्मदाता या दिखाया गया, उनके वरदान से पैदा हुए, तो ये बात झूठ फैलाई जा रही है। देखो झूठ तो खैर नहीं कहा जाएगा, बट क्या है, ये एक मतलब स्पष्टीकरण दे रखा है और कुछ भी बात नहीं है। ये लोगों ने दंत कथाएं बनाई है। अब जैसे कि आज कोई कुछ लिख दे, 50 साल के बाद वो ही पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब कि
इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे आगे पेश किया जा रहा है और हम उसे ही सच मान के बैठे हो। तो भगत जी महाराज, इसी के साथ एक और ऐसा विषय है जिस पर हमारे अक्सर दर्शकों की भी आपस में बहुत बहस होती होगी कि पांचों बावरियों में से सबसे बड़ा बावरी कौन है। देखो पारस, पांचों बावरियों में सबसे बड़ा बावरी तो मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि पांचों बावरियों में सबसे बड़ा बावरी है बावरी केसरमल। बताने में बहुत लोग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबका अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। मगर फिल्मों में तो हरि सिंह बावरी को बड़ा बताया गया है। देखो पारस, फिल्मों की बात फिल्मों तक रहने दो, जो सच है वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता और ना ही पहुँचने की कोशिश करता। गलती उनकी भी नहीं है कि जो पहुँचने की कोशिश नहीं करते, गलती उनकी भी है जो उनको बताता नहीं है। तो बात दोनों तरह की है। हरि सिंह बावरी कैसे बड़े हुए, वो भी एक अपनी जगह पे बड़े हुए हैं, जबकि हरि सिंह बावरी बड़े नहीं हैं। बावरी केसरमल सबसे बड़े हैं, उनसे छोटे सौल सिंह बावरी हैं। तो क्या हुआ था, जब ये गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुए तो बावरी केसरमल और सौल सिंह बावरी एक दिन पैदा हुए थे, दोनों भाई। पहले बावरी केसरमल पैदा हुए, फिर सौल सिंह बावरी पैदा हुए। तो जो बावरियों की माँ थी, माता कपूरी, अब आप सब भी इस चीज़ को मानोगे कि पहला जो भी माँ बाप के पैदा हो, जो भी संतान पैदा हो, पहली वो लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्यारा वो ही रहता है। तो इसी बातों के चलते उन्होंने बावरी केसरमल को छुपा लिया और सौल सिंह बावरी को लेके चले गए गुरु गोरखनाथ के धूने पे। अब गुरु गोरखनाथ ऐसे अन्यायी नहीं थे कि भाई जिसको पैदा किया है उसी को मार दे या मिटा दे। तो उन्होंने सिर्फ एक परीक्षा लेने के लिए कि भाई मैं परीक्षा लूंगा, उस परीक्षा के उपरांत उन्होंने बोला कि भाई पहला पुत्र धूने में चढ़ाना है। तो पहला पुत्र तो उन्होंने छुपा लिया। सौल सिंह बावरी दूसरे नंबर पे पैदा हुए थे तो उनको लेके चले गए। तो सौल सिंह बावरी को धूने में चढ़ा दिया। तो उस जगह से सौल सिंह बावरी को बड़ा कहा गया है, जबकि है उम्र अनुसार तो बावरी केसरमल बड़े हैं, पर शक्ति अनुसार जो शक्ति देखी जाए, क्योंकि आशीर्वाद मिल गया गुरु का, वो धूने में चढ़ गए। एक तरीके से कहा जाए तो वो प्रसाद हो गए। जी हाँ, धूने में चढ़ गए तो प्रसाद हो गए। तो वो इस कारण सौल सिंह बावरी बड़े हो गए, जबकि है बावरी केसरमल बड़े। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को सूची के हिसाब से बावरियों का बता दीजिए कि पहले ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं और फिर सबसे छोटे ये हैं। एक बार आप बता दीजिए। जो मेरा नजरिया मैं वो बताता हूँ। सबसे बड़े हैं बावरी केसरमल, फिर सौल सिंह बावरी हैं, फिर हरि सिंह बावरी है, फिर जीतमल बावरी है, फिर नथमल बावरी है। ठीक है, ये पांचों बावरी हैं। ये इनका छोट बड़ाई की जो गिनती है उनकी इस तरीके से है। तो भगत जी, इसके साथ एक सवाल मेरे जहन में या मेरे दिमाग में हो रहा है, बोलिए, कि कई लोग ये भी कहते हैं कि बावरी 7 है। देखो बावरियों की तो 900 सिरकी है, बावरी 7 या 8 नहीं है। कईयों नाम तो मैं बता दूंगा, 10-11 नाम तो मैं बता दूंगा बावरियों के, जो कि पूज रहे हैं। तो एक बार भगत जी दर्शकों को ये बता दीजिए, ये 900 सिरकी जो आपने शब्द बोला ये है क्या? 900 सिरकी कहा जाए तो इनके टांडे हुआ करते थे, जिनको डेरे कहा जाता है। डेरे, उसमें 900 परिवार थे। तो 900 परिवार सब बावरी थे। जी हाँ। तो वो 900 परिवारों में से ये बावरी हैं, सब जितने भी अभी हैं, जितने पूज रहे हैं। तो इसी कारण 900 बावरी अभी धरती पे पूज रहे हैं। 900 बावरी धरती पे नहीं पूज रहे, सिर्फ और सिर्फ जो चुनिंदा, जिन्होंने सेवा करी, जिन्होंने तप करा, जो अमर हुए, सिर्फ वो ही पूज रहे हैं। बाकी जितने भी थे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, वो नहीं पूज रहे कहीं भी। जो पूज रहे हैं वो पूज रहे हैं, चुनिंदा बावरी पूज रहे हैं, सब के सब नहीं पूज रहे, जैसे कि 900 सिरकी मैंने बताई है। ठीक है। हाँ, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा इन बावरियों से ही जुड़ा हुआ, कि मैंने सुना भी है और मैं मुरथल गया भी हूँ कि मुरथल में बाबा हरि सिंह बावरी को बड़ा बताया गया, और आप अभी खुद कह रहे थे कि हरि सिंह बावरी 3रे नंबर पर जन्मे हैं। हाँ। तो पारस बात पता है क्या है, अब फिर दोबारा इधर वही बात आके खड़ी हो जाती है कि जिसको जितना पता है उतनी बात कहेगा। अब आप सब भी ये सोचोगे कि भाई ये एक जगह पे बैठ के इतनी बड़ी टिप्पणी दे रहा है, मुरथल धाम के लिए ऐसा बोल रहा है और ये कह रहा है और वो कह रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं भी उसी मुरथल धाम पे जाके नाक रगड़ता हूँ और मैं भी उन्हीं देवी देवताओं को मानता हूँ जिनके कारण आप सब मुझे देख रहे हो। बात क्या है पारस, अगर एक बात है कहने वाली, मैं आप सब से भी कहूँगा कि आप भी इन बातों पे विचार करना कि अगर हरि सिंह बावरी बड़े हैं तो सपीदम में सबल सिंह बावरी को बड़ा क्यों बताया गया है? अगर हरि सिंह बावरी मुरथल में बड़े हैं तो सपीदम में भी उन्हें बड़ी पदवी मिलनी थी और बड़ा नाम मिलना था और ये कहा जाना था कि भाई हरि सिंह बावरी बड़े हैं। और अगर सबल सिंह बावरी सपीदम में बड़े हैं तो इन्हें मुरथल में बड़ा क्यों नहीं बनाया? हरि सिंह बावरी को क्यों बड़ा बनाया? तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी मुरथल में हरि सिंह बावरी जी को बड़ा बताने की बात आपके आगे की, तो सपीदम में बावरी सबल सिंह को बड़ा बताया गया। हाँ, और जैसे कि नहीं पता हो लोगों को तो आप मुरथल जाइए और एक बार सपीदम जाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सपीदम में कौन बड़ा है और मुरथल में कौन बड़ा है। तो भगत जी महाराज ऐसे तो फिर बातों को मंदिरों के द्वारा भी उलझाया जा रहा है। मंदिरों के द्वारा भी उलझाया जा रहा है। इधर ये बात है कि जिसकी जिधर मान्यता है उधर वो बड़ा है। एक बात और है, हाँ जी, दर्शकों को भी पता ही है और मुझे भी पता है कि बावरियों की मुगलों के साथ लड़ाई हुई थी। तो वो लड़ाई हुई किस बात पे थी और लड़ाई के दौरान हुआ क्या क्या था? मुगलों के साथ लड़ाई हुई थी बावरियों की, और बहुत सारी बातें हैं किस कारण हुई थी वो भी है, और लड़ाई के दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या हुआ वो भी बातें हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है। इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। भगतावल की ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भगतावल की दुनिया चैनल पर जाएं और वहां जाकर आप ऐसी और भी वीडियो देखें। आप भगतावल की दुनिया के इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। भगतावल की दुनिया की इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। भगतावल की दुनिया यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें।